गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम 14वां अध्याय रचना है चैप्टर समझेंगे बेटा। यहाँ पर तो 14वां जो चैप्टर है रचना का चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन का। इसमें हम डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, हमने एक्सरसाइज ली है प्रश्नावली 14.01, ठीक है। 14.02 आपके सिलेबस से इसमें हटा दी गई है, तो 14.1 ही प्रश्नावली आपको सीखनी है। इसमें भी लास्ट के 2 प्रश्न हटा दिए हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 प्रश्न 10 और 11 छोड़ करके केवल प्रश्न नंबर 1 से 9 तक के प्रश्नों को आपको ठीक तरह से समझना है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पहला प्रश्न है 6.7 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। आपको कोई रेखाखंड दिया है तो और उसको आपको किसी अनुपात में विभाजित करने के लिए कहा जाता है, तो आप किस तरह से विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला काम है आपका यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर है तो नंबर 1 डाल दिया मैंने यहाँ पर। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। पहला हेडिंग डालेंगे दिया है। सभी प्रश्नों में ये हेडिंग आपको डालना है। दिया है, क्या दिया है, एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 6.7 सेंटीमीटर है। एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमको दिया है। दूसरा हमें रचना करनी है। दूसरा हेडिंग डालेंगे रचना करनी है। किस चीज़ की रचना करनी है आपको इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। तो आप लिखेंगे दिए हुए रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। इस रेखाखंड को हमको 2:3 में विभाजित करना है। तो किस तरह विभाजित करेंगे बेटा, ध्यान रखना इस प्रश्नावली में जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों में आपको 4 हेडिंग डालने हैं, 4। सबसे पहला हेडिंग क्या डालना है, दिया है। जो प्रश्न में दिया है उसे आप इसमें लिख देंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे आने वाले प्रश्नों में मैं लिखूंगा नहीं कि ये सब आप लिख सकते हैं। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अंदर आप दिया है के सामने लिख देंगे। जो चीज़ आपको बनाने के लिए बोल रहा है, जिसकी रचना करनी है, वो रचना करनी है, हेडिंग डालेंगे और इसके सामने लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रचना, और रचना हेडिंग डाल करके आप इस हेडिंग के अंदर वो डायग्राम, वो फिगर, आकृति बनाएंगे जो आपको बनानी है। तो क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले एक रेखाखंड 6.7 सेंटीमीटर दिया है, तो आप 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे। तो आप 6.7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए कि ये रेखाखंड खींच दिया। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ कि इसका नेम है AB। इसको मैं AB नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसकी लंबाई 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। जितनी लंबाई का रेखाखंड बोला है उतनी लंबाई का हम रेखाखंड खींच देंगे। अब इसको हमें 2:3 में विभाजित करना है, तो पहले हम अनुपाती योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2:3 दिया है, AB को 2:3 में विभाजित करना है। तो हम यहाँ पर अनुपाती योग ज्ञात करेंगे। अनुपाती योग क्या होगा, 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पॉइंट A है इस पॉइंट से एक न्यून कोण पर एक किरण खींच देंगे सीधी। A पॉइंट से खींच दो चाहे B पॉइंट से खींच दो, आपकी मर्जी है ना। तो हम अक्सर A पॉइंट से खींचते हैं, कहीं से खींच सकते हैं। तो A पॉइंट से एक एक्यूट मतलब न्यून कोण पर एक सीधी किरण खींच देंगे। इसको कोई नेम दे देंगे, जैसे AX। न्यून कोण जानते हैं ना, ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से छोटा हो, उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर 90 अंश तो सीधा होता है, 90 से थोड़ा झुका करके कम कर लेंगे, थोड़ा सा, जितना चाहे उतना कम कर लें, आपकी मर्जी है। ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो। एक किरण न्यून कोण पर खींचनी है, खींच दोगे ना। अब क्या करना है आपको, हाथ में क्या लेंगे आप, कंपास और स्केल, ठीक है। अब आप कंपास में अब पेंसिल लगा लीजिए। कंपास में पेंसिल लगाने के बाद में कंपास में कोई भी त्रिज्या ले लेंगे अपनी मर्जी, जितना चाहे उससे उतना ओपन कर लें, उतना खोल लें उसको, कंपास को, ठीक है। कंपास मतलब प्रकार में पेंसिल लगा लें और उसमें त्रिज्या अपनी मर्जी से स्वेच्छा जितनी चाहे ले लें। और त्रिज्या लेकर के कोई आप प्रकार को A पॉइंट पर रखेंगे और A पॉइंट पर यहाँ रख करके एक आर्क लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे।
किसी भी त्रिज्या का, लेकिन याद रखें जितनी त्रिज्या का पहला चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या के बराबर आप आगे और भी चाप लगाएंगे। कितने चाप लगाने हैं? जितना अनुपाती योग आया है। अनुपाती योग कितना आया? 5 आया है। इस अनुपाती योग के बराबर जितना 5 आया है तो आप यहाँ से 5 चाप बराबर त्रिज्या के लगाएंगे। तो मैंने पहला चाप लगा दिया, इसको मैंने A1 नेम दे दिया है। फिर A1 पर प्रकार रखेंगे और दूसरा चाप लगा देंगे बराबर त्रिज्या का, इसको A2 लिख देंगे। फिर एक और चाप लगाएंगे, A3 लिख देंगे। फिर A3 पर प्रकार रख के लगाएंगे चाप, A4 नोट कर देंगे। एक और चाप लगाएंगे, ये हो जाएगा A5। ठीक है, तो जितना अनुपाती योग आता है उस अनुपाती योग के बराबर चाप लगाते हैं आप। त्रिज्या अपनी मर्जी से जितना चाहे ले लें प्रकार में। पहला चाप जितनी त्रिज्या का लगाएंगे उतनी ही त्रिज्या का फिर A1 पे रख के दूसरा, फिर A2 पे रख के तीसरा, A4, A5 ऐसे चाप लगा दें। कितने चाप लगाने? जितना अनुपाती योग आया है। इसके बाद स्केल की हेल्प से जो लास्ट पॉइंट है आपका A5 को इस B पॉइंट से मिला देंगे। ये A5 है, यहाँ से इसको इस तरह से मिला देना है। इसमें जो लाइन है ना, ये लाइन और ये चाप जहाँ काट रहा है उस पॉइंट को मिलाना है। आप में से मैंने देखा है कई बच्चे क्या करते हैं, इस चाप का लास्ट पॉइंट इस लास्ट पॉइंट को वहाँ मिला देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। ये जो लाइन यूँ जा रही है रे, ये जो किरण है इस किरण को इस चाप ने जहाँ काटा उस पॉइंट को आप बी से मिलाएंगे। मिला दिया। अब क्या करना है आपको, इस किरण पर देखिए कितने बिंदु हैं? 5 चाप लगे हैं और आपको 2:3 विभाजित करना है। इसका मतलब एक तरफ इसमें 2 भाग रखने हैं और दूसरी तरफ 3 भाग रखने हैं। 2:3 का मतलब एक तरफ 2 हिस्सा और दूसरी तरफ 3 हिस्से रखने हैं। 2 और 3 के भाग में पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप 2 पार्ट ले लीजिए, यहाँ से 2 भाग हो गए यहाँ तक, 3 यहाँ से उधर हो गए, 1 2 3। तो इस A2 पॉइंट से जो A2 बिंदु है यहाँ से इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। ये जो लाइन है A5B, इसके समांतर A2 से एक रेखा खींचेंगे। और रेखा समांतर कब होती हैं? जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर A5 पर जितना कोण है उतना ही कोण A2 पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? प्रकार को A5 पर रखेंगे और स्वेच्छा से कोई भी त्रिज्या लेकर के A5 पर प्रकार रख के आप इस तरह से एक आर्क लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे ऐसे। ये चाप जरूरी नहीं कि अंदर ही रहे, ये हो सकता है आप इतना चाप ले लें, इतना ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितनी भी त्रिज्या ले लीजिए अपनी मर्जी से, एक चाप लगा दीजिए वहाँ पर। जरूरी नहीं कि ये चाप इस आर्क चाप के अंदर रहे, कोई जरूरी नहीं है। बड़ा भी हो सकता है ना, और भी बड़ा खींच सकते हैं। एक चाप अब जितनी त्रिज्या का A5 से लगाएंगे सेम उसी त्रिज्या का चाप, जितना चाप यहाँ लगाया कब प्रकार को उठा के लाना और A2 पर रख देना। यहाँ रख करके भी आप उसी त्रिज्या का आर्क चाप लगा देंगे। क्योंकि हमें कोण के बराबर कोण बनाना है तो चाप के बराबर चाप लगाना है। और अब प्रकार को आप यहाँ पे रखना और इस चाप को नापना प्रकार में। ये जो कोण है ये कितना बड़ा है, प्रकार का एक सिरा यहाँ पर रखना और एक यहाँ पर रखना। ऐसे इसको नाप लेना प्रकार से और नाप करके ऐसे उठा के लाना प्रकार को और यहाँ पे रख करके प्रकार को और यहाँ से एक कट ऐसे लगा देना। क्योंकि जितना कोण है उतना ही तो कट बनाना है हमको। अब ये कट जहाँ भी लगा है उस कट से और ये ऊपर A2 जो पॉइंट है यहाँ से होते हुए इस तरह से एक लाइन आप खींच देंगे सीधी। ठीक है, ये लाइन जो इस AB के जिस पॉइंट पर आके मिलेगी उस बिंदु पर कोई नेम दे देना। जैसे मान लो मैं P लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे AP अनुपात जो PB है, AP अनुपात PB ये 2:3 के अनुपात में होगा। आपका डायग्राम फिगर बन चुकी है। अब वो क्या करना है कि डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है रचना के पद। रचना के पद, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब डायग्राम बन जाएगा, ये फिगर बन जाएगी, तो आपने इस फिगर को जिस तरह से बनाया है उसे आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर नंबर डाल करके ये स्टेप जो है लिख देंगे। स्टेप की संख्या जरूरी नहीं है कि आप कहें कि सर कितने स्टेप लिखने। बेटा जिस तरह बनाया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। आप 4 स्टेप में लिखो चाहे 10 स्टेप में लिखो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जिस तरह बनाया उसे अपने वर्डों में लिखना जरूर है। क्योंकि आधे नंबर तो डायग्राम बनाने के होंगे, आधे नंबर ये लिखने के होंगे। यदि आप लिखेंगे नहीं, केवल डायग्राम बना देंगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपको जो है स्टेप लिखना कंपलसरी है। ये मत कहना कि पेपर में ये कहा तो था ही नहीं कि रचना की स्टेप लिखनी है कि नहीं लिखनी है। आपको लिखनी है। वो ये कह दे कि रचना के बाद नहीं लिखने हैं तो फिर नहीं लिखने हैं। उसने कहा नहीं है लिखने के नहीं लिखने हैं तो इसका मतलब लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप रचना? जैसे इसे बनाया है आप लिखेंगे। सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB बराबर 6.7 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद बिंदु A से एक किरण AX न्यून कोण पर खींची।
तीसरा नंबर, समान त्रिज्या के चाप किरण AX पर A1, A2, A3, A4, A5 लगाए। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे A5 B को मिलाया। उसके बाद बिंदु A2 पर बिंदु A5 के कोण के बराबर कोण बनाते हुए एक रेखाखंड A2P खींचा। बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है, अतः AP/PB बराबर 2:3। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको इसके रचना के पद अपने शब्दों में लिखने हैं। वो आपके अपने शब्द होंगे, उसमें आप मेरे शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, वो अपनी अपनी थिंकिंग, अपने अपने तरीके होते हैं बोलने के, है ना। तो आपने अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें, लेकिन इस टाइप आपको लिखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया बेटा। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 2। इसको हम रफ कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए। इसमें क्या दिया है हमको, एक रेखाखंड AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। और ये क्या कहता है, रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि AC बराबर 1/3 AB। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें रचना करनी है। ये तो हमें दिया हुआ है, रचना करनी है किसकी, रेखाखंड AB पर एक बिंदु ऐसा C ज्ञात करना है। रेखाखंड AB पर एक बिंदु C की जिससे कि AC बराबर 1/3 AB हो। ठीक है, हमको AB पर एक ऐसे बिंदु C की रचना करनी है जिससे AC बराबर 1/3 AB आ जाए। तो बेटा ये प्रश्न एक काम का प्रश्न है बहुत ही, क्योंकि इससे पहले जो पहला प्रश्न था उसमें तो अनुपात दिया हुआ था, यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है, इसलिए पहले हमें अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा कि जब C बिंदु लेंगे हम उस पर, जैसे AB है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक रेखाखंड AB खींच लिया और इस पर एक बिंदु C इस तरह से लेना है कि AC बराबर, ये AC है, 1/3 AB हो। तो हमें AC अनुपात CB तो पता हो, फिर AC अनुपात CB हमको पता नहीं है, तो हम ज्ञात करेंगे पहले AC अनुपात CB। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग और डाल देता हूँ बीच में, उसको लिख देता हूँ मैं गणना। ठीक है, इसे रफ कर लेते हैं, ये हेडिंग बाद में फिर से डाल लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे गणना, जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो गणना के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए AC बराबर हमको दिया है 1/3 AB दिया है, तो इसमें हम AC अनुपात CB ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए AC तो AC रहने दीजिए, 1/3 वहीं पर। AB को क्या ले सकते हैं हम, AB को लिख सकते हैं हम AC प्लस CB। AB को क्या ले सकते हैं, AC प्लस CB। अब 3 को मैं धन ले आता हूँ, क्रॉस तिरछी गुणा कर देते हैं, तो 3AC बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस CB, है ना। अब AC को AC के पास ले आइए, 3AC माइनस AC इज इक्वल टू CB। AC इधर आ गया, माइनस का हो गया, इसे लिख सकते हैं 2AC इज इक्वल टू CB। CB लिखिए, BC एक ही बात है, आप इसे लिख सकते हैं AC/CB बराबर, जब CB को इधर लाए तो बटे में आ गया, वहाँ पर 1 रह गया और ये 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। AC/CB बराबर 1/2, 2/1 मान लिख देना यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि AC अनुपात CB बराबर 1/2, मतलब AC अनुपात CB क्या हुआ, 1/2 हो गया। तो आपको पहले रेखाखंड AB खींचना है 8.3 सेंटीमीटर का, फिर उस रेखाखंड को 1/2 में विभाजित करना है, वैसे ही जैसे प्रश्न नंबर 1 में विभाजित किया था।
वहाँ अनुपात दिया हुआ था, यहाँ अनुपात दिया नहीं था, हमने यहाँ पर अनुपात ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब आप इस प्रश्न की रचना कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। बेटा यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा 1:2। तो मैं इधर समझा देता हूँ थोड़ा आपको। आप सबसे पहले एक रेखाखंड 8.3 सेंटीमीटर खींचना और हेडिंग डाल लेना यहाँ पर रचना। अब हेडिंग आएगा रचना। तो सबसे पहले आप रेखाखंड खींचेंगे ए बी, इसकी लेंथ रहेगी 8.3 सेंटीमीटर। अब इसमें वही तरीका कि एक न्यून कोण पर एक किरण खींच देना सीधी, इसको कोई नेम दे दिया जैसे एक्स। और इस पर कितने चाप लगाएंगे आप? अनुपाती योग क्या हो गया 3, 1 + 2 3 हो गया। इसके बाद इस पर 3 आर्क लगाने समान त्रिज्या के। तो बिंदु ए पर कंपास रख के 1 2 3 आर्क लगा देंगे। ये A1 A2 A3। बेटा कंपास से लगाने नाप करके, मेरी तरह मत लगा देना आप कि सर ने ऐसे लगाए हमने भी ऐसे लगा दिए। आपको मीजर करके बनाना है डायग्राम। तो कोई इक्वल रेडियस के आर्क कोई भी रेडियस ले लें, ऐसे A1 A2 A3। लास्ट वाले A3 पॉइंट को आप B से मिला देंगे। आर्क की संख्या कितनी होती है? जितना अनुपाती योग आता है। 1 + 2 3 हो गया, इसमें 3 चाप लगेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, मैंने लास्ट पॉइंट को लास्ट से मिला देते हैं। यही पहले ही बताया था। 1:2 का मतलब है 1 भाग एक तरफ रहे और 2 भाग दूसरी तरफ रहें। तो 1 भाग ये हो गया, यहाँ तक देखिए 1 हो गया। इसके बाद 2 उधर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो आप इस बिंदु से A1 से इस रेखाखंड के समांतर एक रेखाखंड खींच देंगे यहाँ पर। तो इसके समांतर लाइन कैसे खींचेंगे? आपको संगत कोण बराबर बनाने होंगे। तो प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर A3 पर रखकर प्रकार को एक चाप ऐसे लगाना है, जितनी त्रिज्या का ये चाप लगाएंगे सेम उसी त्रिज्या का चाप A1 पर रख करके लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस कोण को नाप लेंगे प्रकार में, जितना ये कोण है ऐसे नाप लेना प्रकार में और लाना उठा करके और यहाँ पर रख करके इस पर एक कट लगा देना है। ठीक है, जहाँ भी ये कट लगा और A1 पॉइंट इसके से इस तरह से एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक। और इस पॉइंट को कोई नेम दे देना, जैसे इसमें क्या नेम देना है? C। प्रश्न में पहले दिया हुआ है C पॉइंट याद कीजिए, तो ये C हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे AC अनुपात C भी हो जाएगा यहाँ पर 1:2, 1:2। अब आप इसके बाद ये डायग्राम तो बन चुका है। अब आप लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद जिस तरह से आपने इस डायग्राम को बनाया है, फिगर को बनाया है, उससे आपने शब्दों में यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे AC अनुपात CB बराबर 1:2। अर्थात AC बराबर 1/3 AB। 1/3 AB कैसे हुआ पता है आपको? AC है, इसका अनुपाती योग 3 हुआ। पहले AC आ रहा है तो क्या होगा? 1/3 AB, क्यों? अनुपाती योग 3 है। और मैं कह दूँ BC कितना होगा? तो 2/3 AB होगा, है ना। अब आप कहें कि सर हम कैलकुलेशन की जांच कैसे करें, हमारा डायग्राम सही राइट है या रॉन्ग है, हमारी फिगर सही है या गलत है? तो आप यहाँ पर इसको एक बार कंपास इसके से नाप लेंगे कि AC कितना है ना, BC को भी नाप सकते हैं। अब आप चेक करें कि सही है गलत है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो AC कितना होगा? यहाँ पर AC बराबर कितना होगा? 1/3 AB। तो देखिए AC बराबर 1/3 AB। अब AB कितना है? 8.3 है, यहाँ 8.3 आ जाएगा, मतलब 8.3/3 आ जाएगा। 3 का भाग लगा दो, 3 दूनी 6, 7 8 2 हो गया 23, 3 7 21, तो 2.7 सेंटीमीटर आएगा। तो आप नापेंगे तो ये 2.7 सेंटीमीटर बैठेगा। इतना बैठता है तो आपका डायग्राम राइट है ना। इसी तरह हम BC याद करना चाहें कितना है, तो 2/3 गुणा AB, 2/3 गुणा 8.3 कैलकुलेशन कर लें। जितना कैलकुलेशन पर आएगा उतना ही इसको मीजर नापने पर भी उतना ही आएगा। इस तरह से आप ये प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली से बोर्ड में एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, और आएगा जरूर, इसलिए आप ये प्रश्नावली भी ठीक से तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है कि 2.8 सेंटीमीटर की वृत्त की रचना कर उस पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अभी तक आप रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करना सीख रहे थे, और अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई वृत्त दिया हुआ है तो उसके ऊपर हम स्पर्श रेखा किस तरह से खींचते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोई वृत्त आपको दिया है तो इसके अंदर 2-3 कंडीशन हैं। एक तो ये है कि यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो इस बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं हम। तो यहाँ से कोई लाइन खींचोगे तो स्पर्श नहीं करेगी, वो तो छेदक रेखा हो जाएगी, छेद करके पार निकल गई, कोई स्पर्श रेखा नहीं है। यदि बिंदु वृत्त के ऊपर है तो एक बिंदु से आप केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और यदि बिंदु वृत्त के बाहर है तो उस बिंदु से आप उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है। यदि कोई बिंदु
वृत्त के ऊपर है यानी उसकी परिधि पर है, तो एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बात 2015 के राजस्थान बोर्ड के आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। इसका आंसर होता है कि हम वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। एक नंबर का आया था ना, तो आप तैयार रखें इस प्रश्न को। और इसी तरह अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो उस एक बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बाहरी बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब इनका तरीका सीखना है आपको, इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, इसको हम रफ कर लेते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या दिया है तीसरे प्रश्न में, एक 2.8 सेंटीमीटर वृत्त की रचना कीजिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब रचना करनी है। किसकी रचना करनी है, पता है आपको किसकी रचना करनी है? वृत्त की रचना, एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कर उस पर स्थित बिंदु P से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इस बिंदु वृत्त के ऊपर कोई बिंदु P है, उस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। वृत्त पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की, एक स्पर्श रेखा की। ठीक है, ये रचना करनी है। अब हेडिंग डालेंगे रचना। बच्चों ये ध्यान रखना कि ये सब लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यदि आप ये नहीं लिखेंगे, आप कहें हम डायग्राम बना देंगे, हम फिगर बना देंगे, तो आपके नंबर कटेंगे। इसलिए आप सब कुछ ठीक से समझ लें, सब कुछ लिखना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है ये, क्योंकि ये दिया है, क्या दिया है प्रश्न में देख के लिख दीजिए। रचना करनी है, हेडिंग डाल दीजिए, रचना केवल हेडिंग रट लीजिए। आपको पहला हेडिंग दिया है, रचना करनी है, रचना के स्टेप। तो आपको दिया क्या दिया है वो रचना में, इसमें दिया है में लिख दीजिए। क्या बनाने के लिए कह रहा है वो रचना करनी है के अंदर लिख दीजिए। उसको रचना हेडिंग डालें, उसमें डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बन जाएगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, रचना के पद। जिस तरह से आपने डायग्राम बनाया है उन सेंटेंसेज को अपने शब्दों में लिख देंगे, बात खत्म हो गई है ना। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा। तो पहले आप एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। तो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार में लेकर के और एक वृत्त खींच देंगे। देखिए मैंने ये वृत्त खींच दिया, मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 2.8 सेंटीमीटर। कहीं पर केंद्र होगा, जहां हमने प्रकार रखी थी, कंपास रखी थी, वो केंद्र हो गया वृत्त का। अब इस पर कोई बिंदु P है, कहीं पर भी आप बिंदु लगा दें। मान लीजिए ये बिंदु लगा दिया मैंने P, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब जिस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु को सबसे पहले केंद्र से मिला देना। तो ये देखो केंद्र से मिला दिया। ठीक है, जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो आप यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दीजिए P बिंदु पर, इस त्रिज्या पर P बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दो। अब ऊपर बना दो चाहे नीचे बना दो, किसी भी साइड में बना दीजिए, आपकी मर्जी, दोनों साइड में भी बना सकते हो। तो मेरे P पर पॉइंट पर कंपास रखी। देखिए जो कोण कंपास से नहीं बनता है वही हम प्रोट्रैक्टर से बनाते हैं। तो यहाँ पर तो 90 का कोण बनाना है, प्रकार से बन जाएगा। तो प्रकार को P पॉइंट पर रख के, कोई भी त्रिज्या प्रकार में लेकर के P पॉइंट पर रख के ऐसे चाप लगाएंगे। और जितनी त्रिज्या का चाप लगेगा वही रेट त्रिज्या लेकर के इस बिंदु पर रख के एक चाप लगाएंगे। तो 60 डिग्री का एंगल हो गया, 60 अंश का कोण हो गया। फिर आप प्रकार को यहाँ रखिए, इस चाप पर एक और लगाइए तो 120 हो गया। अब एक कोण यहाँ 60 से लगाइए, चाप एक लगाइए 120 से, लग गए। ये दोनों जहाँ पे कट लगे हैं, काट रहे हैं यहाँ पर दोनों चाप, ये कोण 90 अंश का होगा। अब आप स्केल लेकर के हाथ में, पैमाना और पेंसिल, ये कट जहाँ लगा है और P पॉइंट वहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो ये लाइन कैसी रेखा हो गई है, ये हो गई स्पर्श रेखा। इसको कोई नेम दे देना, जैसे AB, क्योंकि जब नेम दोगे, नाम दोगे कोई, तभी तो आप रचना में लिखेंगे कि हमने एक स्पर्श रेखा AB खींची।
बिंदु पी से होते हुए एक स्पर्श रेखा ए बी खींची, ठीक है, समझ में आएगा। तो ये डायग्राम तैयार हो गया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे रचना के पद। अब जिस तरह से आपने इसको बनाया है अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। और अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इसको रफ कर देता हूं मैं, और आप देखिए प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या है, देखिए यहां पर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक क्या दिया है, वृत्त जिसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, उसका एक व्यास है, उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है, दिया है, लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। रचना किसकी करनी है, व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, ठीक है। रचना करने की किसी रचना करनी है, वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की, ठीक है। आगे रचना करनी है, लिखो मत लिखो, रचना करनी तो यही लिख दिया मैंने, है ना। अब रचना देखिए कैसे होगी। तो आप पहले एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त हो गया साहब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कंपास से खींच सकते हैं सही बच्चे। अब इसके लेकर के इसमें एक व्यास खींच देना, ये केंद्र हो गया इसका वो व्यास, इसको नेम दे देना है ए बी, ठीक है। व्यास ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो, आपकी मर्जी है। आपको इसमें बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींचनी, समझ गए ना। ए बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेगी, तरीका वही रहेगा बेटा। ये बिंदु ए है, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचनी है तो कैसे खींचेंगे, केंद्र से मिला हुआ है पहले। आप यहाँ पे प्रकार रखो और ये 60 और ये 120 और ये 90 और ये लाइन खींच दो साहब, ये हो गई साहब स्पर्श रेखा, होगी ना। इसको कोई नेम दे दो, जैसे पी क्यू नेम दे दिया मैंने इसको, पी क्यू। ऐसी बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो बी बिंदु पर 90 का कोण बना दीजिए। ये प्रकार रखी 60 120 से कट लगाया और ये साहब गई लाइन सीधी। इसको भी कोई नेम दे दो, जैसे आर एस। हो गया डायग्राम तैयार। अब आप इसकी रचना के पद अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बेटा चौथा कंप्लीट होता है। इसे ही मैं रख कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, एक 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की जीवा काटिए, उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचिए, है ना। और बिल्कुल सरल है एकदम, है ना। तो ये पांचवा प्रश्न जो है क्या कह रहा है, 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ज्ञात है, आप लिख लेना, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13.1 सेंटीमीटर है और उसी वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। रचना करनी है जीवा के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की। तो कैसे होगी इसकी रचना, ये सब अपने आप लिख सकते हैं आप। तो आप पहले एक वृत्त खींचेंगे 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जैसे ये खींच दिया मैंने 13.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब आपको इसमें एक जीवा खींचनी है जिसकी लंबाई 2.3 सेंटीमीटर है। तो कैसे खींचेंगे, आप कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, इसमें से ए बिंदु ले लिया मैंने, ये ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब एक जीवा खींचनी है जिसकी लंबाई कितनी है 2.3, तो 2.3 सेंटीमीटर प्रकार में नाप लेना पहले, ठीक है। तो 2.3 सेंटीमीटर प्रकार में नापने के बाद प्रकार को ए बिंदु पर रख करके कट लगा देना यहाँ पर, ऐसे 2.3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ये बी बिंदु हो गया 2.3 सेंटीमीटर का। इसके बाद स्केल लेकर के ए को बी से मिला देना बिल्कुल सीधे यहाँ से इस तरह से। तो ये आपका
ए बी क्या हो गई, जीवा हो गई। इसकी लंबाई 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी खींचनी है ये, 2.3 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कहता है, इसके दोनों सिरों पर ए और बी जो पॉइंट हैं इन पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। कैसे खींचेंगे पता है, ए बिंदु पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे बताइए आप। तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं उसको केंद्र से मिला देते हैं, ये मिला दिया साहब ए को केंद्र से। अब आप इस जो त्रिज्या आई है इस त्रिज्या के साथ में ए बिंदु पर 90 का कोण बना दीजिए। यहाँ पर चाप लगाया 60, 120, ये 90 और ये इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। ये हो गई स्पर्श रेखा। इस तरह बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो बी को केंद्र से मिला दीजिए यहाँ पर, और यहाँ भी 90 का कोण बना दीजिए, 60, 120, 90 और ये इस तरह से आ जाएगी लाइन, ठीक। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं बेटा वहाँ पर कोई नेम दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो अपनी ओर से कोई नेम, जैसे पी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये रचना हो गई इसकी। अब आप इसके स्टेप लिख देंगे अपने आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है बेटा, वो आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर वृत्त की रचना कीजिए। वो शब्द गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना कीजिए, उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये छठा प्रश्न है, बिल्कुल सीधा है, कुछ नहीं है। 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना और उस पर कोई बिंदु ले लेना। ये ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है। इस पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो कैसे खींचेंगे भाई, केंद्र से मिला देना है इसको, यहाँ पर 90 का कोण बना देना है, ऐसे करके ये बन गई सब स्पर्श रेखा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आज प्रश्न नंबर 6 तक का वर्क आप कर लेंगे इसमें, और आगे आने वाले प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।